नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं सोनघाट में मौजूद हूं और सोनघाट में आकर्षण का केंद्र बनने का कारण है कि एक अपने ही क्षेत्र का एक ऐसा युवा जिन्होंने शीर्षासन में एक 3 घंटा 47 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है हैदराबाद में, और वो बच्चा आज यहाँ पे पहुँचा हुआ था और यहाँ पे उन्होंने शीर्षासन किया, अपने पैरों में फुटबॉल को फंसाकर बैलेंस करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे जो यहाँ पे मंच बना हुआ था उस पे लोगों को एक देखने के लिए एक भीड़ लगी हुई थी कि किस तरह से युवा जो है वो शीर्षासन इतने लंबे समय तक कर सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए, भारत के रिकॉर्ड की बात की जाए तो वहाँ भी इस युवा ने एक ऐसा टैलेंट दिखाया है जो कि कह सकते हैं कि उस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा निरंतर अभ्यास भी की जाती है इन चीज़ों की। चलिए हम बात करते हैं। इनका यूट्यूब पे अकाउंट है सोनू कुमार हेल्पर, और सोनू कुमार को हेल्पर इसलिए है कि ये व्यक्ति अ, हैदराबाद में जिस तरह से हमारे क्षेत्र के युवा रोजगार के लिए जाते हैं, काम करने के लिए प्लांटों में जाते हैं, तो ये युवा जो है वो प्लांट में काम करने गया था और वहीं पे हेल्परी का काम करता था, प्लांट में हेल्पर का काम करता था। और अपने अभ्यास के बल पर इन्होंने 3 घंटा 47 मिनट जो कि हैदराबाद जो है वो वहाँ पे 3 घंटा 47 मिनट का शीर्षासन किया था। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या इनके ज़िंदगी में हुआ और अब के जो समय है इसमें किस तरह की एम है। नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद सर, आप मेरे प्रतिभा को दिखाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किए और यहाँ तक मुझे मतलब समय देने के लिए भी आप आगे आए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मेरा देखिए सपना बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं शुरू से हमेशा से बोल यही रहा हूँ कि मेरा वर्ल्ड लेवल पे कुछ करने का है, विश्व स्तर पे। और क्योंकि हम लोग जिस तबके से आते हैं, अगर वहाँ से यदि उठना है तो हम लोग के पास ये बहुत अच्छा मार्ग है। हम लोग इसके माध्यम से वर्ल्ड लेवल पे उभर सकते हैं, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुना, क्योंकि मैं काफ़ी पीछे एक्सरसाइज करता था, मतलब 2-2 घंटा लगातार एक्सरसाइज करता था जब लॉकडाउन लगा था। उस वक्त मैं जंगल में जा कर के, और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ-साथ युवाओं को प्रेरित भी करता था। लमसम 20, 30, 40 सभी लोग कॉल कर कर के ले जाता था। वहीं से मुझे मेरे अंदर प्रेरणा उठा कि क्यों ना मैं रिकॉर्ड बनाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना क्षमता है, ताकत ताकत है। तो वहीं से मेरे अंदर ये मतलब सपना पैदा हुआ। सोनू कुमार हेल्पर नाम रखने का कैसे ये हुआ? देखिए, ये इसलिए मैं रखा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को रखते हैं अपने सामने, मतलब सपना के तौर पे कि ये करना है, तो वो किसी चीज़ में ऐड कर देते हैं ना, तो हम भटकते नहीं हैं लक्ष्य से। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ नाम को रखा है, क्योंकि मेरा मदद करने का काफ़ी भाव होता है। अभी देखिए मिल्की पर जो घटना हुआ था, मेरे यूट्यूब का पहला पेमेंट ₹500 आया था, जो प्रमोशन किया था। वो ₹500 और कुछ पेन, कॉपी जाकर के मैंने उसको दे दिया। तो कहीं न कहीं हम अपने आप को रखना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो भाव है वो बना रहे, और तब तक बना रहेगा जब तक हमको दिखेगा। इसलिए मैं नाम में ऐड कर दिया हूँ, ताकि वो भाव बना रहे। और मैं हाई स्कूल पे जाकर के बच्चे लोगों को मोटिवेट करना, ये सब भी फ्री में। तो सहयोग के तौर पे मैंने अपने नाम में इसलिए ऐड करके रखा है। आपने जो 3 घंटा 47 मिनट का रिकॉर्ड किया था, कहाँ किया था? वो हैदराबाद चार मीनार के पास, मतलब उस रिकॉर्ड को मैंने बनाया है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है जो भारत के नाम होना चाहिए, ठीक है, कि भारत के युवा जो हैं पूरे विश्व में इस शीर्ष शासन में रिकॉर्ड बना है। पर दुर्भाग्य यह है कि मेरा उतना पहुँच नहीं है, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और खासकर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। यदि आप सपोर्ट करें मुझे, तो मैं ज़रूर मतलब वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, अपने चैनल के माध्यम से भी एक दिन वायरल हो करके। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल पे वो वीडियो बना हुआ है 3 घंटा 47 मिनट 10 सेकंड का। आप सर्च कीजिएगा, बस वही नाम है, सोनू कुमार हेल्पर। आप जाइए, उस वीडियो को देखिए खुद से, आपको खुद मतलब गर्व होगा कि मेरे क्षेत्र के युवा इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाए हैं। और उसके बाद शेयर करिए, ताकि मुझे वो जो मैं मेहनत जो संघर्ष किया हूँ, उसका सम्मान मुझे मिले और भारत का नाम 3 हो। घंटा 47 मिनट का जिस तरह से आपने रिकॉर्ड रखा, हुँ। किसी तरह के वहाँ पे मीडिया या जहाँ चूँकि वहाँ की भाषा अलग होगी और वहाँ के लोग अलग थे, किसी तरह का वहाँ सहायता आपको मिला कि नहीं मिल पाया? नहीं, नहीं, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अफ़सोस हो रहा है आज कि उस चीज़ को हम अपने यहाँ पटना में करते तो शायद वो पूरी दुनिया में वो पहुँच जाता। इसलिए मैं दिल्ली भी गया था करने के लिए, है मतलब लाल किला के पास, क्योंकि वहाँ भी परमिशन नहीं मिला मुझे। वहाँ करता तो शायद मुझे नरेंद्र मोदी सर से मिलने का मैं सोच रहा था कि वहाँ करूँगा तो शायद उनसे सम्मानित हो पाऊँगा।
उनके सामने करूं, लेकिन परमिशन नहीं मिला। वहाँ पे हैदराबाद में यही हुआ क्या कि वहाँ पे लैंग्वेज तेलुगु था। जैसे मीडिया वहाँ कम से कम 10 आए थे, पेपर वाले फिर 4-5 लोग होंगे और 10 तो ऐसे आए थे, लेकिन वो लैंग्वेज जो तेलुगु था इसके कारण से वो फैल नहीं पाया। उसके साथ साथ मैंने उनको बोला भी कि इस वीडियो को आप जो हिंदी मीडिया है वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, तो बोले कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, तो वहाँ से दबाया गया। वो मुझे अफसोस है, वरना नेशनल पे मीडिया पे चला जाता तो बहुत कुछ होता। अब आगे सोनू कुमार, जिस तरह से आपने अभी शीर्षासन किया यहाँ पे, कोई समस्या उत्पन्न होती है या कोई समस्या लगता है जब शीर्षासन पे आप इतने लंबे अरसे तक बैठते हैं, तो किस तरह की समस्याएं शरीर में आपको महसूस होती हाँ, कहीं न कहीं देखिए, अब अगर हम किसी चीज़ को अगर ज़्यादा करें, ज़्यादा में मतलब, तो वो तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा। इसलिए मैंने प्रैक्टिस को मतलब करके किया, इसलिए मैं अब दोबारा बोल भी रहे थे कुछ लोग करने के लिए, तो मैं बोला कि नहीं, इसको बार-बार नहीं किया जा सकता। ये मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर किया जाता है, तो नुकसान के तौर पे काफ़ी शरीर में जैसे पेन होगा, शरीर में दर्द होगा, ये जॉइंट पेन मतलब दर्द होगा, ये सब सारा चीज़ होता है। और बॉडी पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा मतलब विपरीत दिशा में होगा, तो ब्रेन वगैरह पे, हार्ट पे, ये सारा चीज़ पे तो कहीं न कहीं लोड जाएगा ही, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है शरीर को, तो इसका नुकसान होता है। इसलिए लोग प्रैक्टिस करना है, जिनको प्रैक्टिस करके करें और एक बार करें, लगातार ना करें। है? इसलिए वीडियो के माध्यम से आप अपील भी करना चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस के इसको ना किया जाए? हाँ, बिना प्रैक्टिस के इसको ना करें, क्योंकि मैं पहाड़ के जो चट्टान था वहाँ पे भी किया, तो उससे पहले मैंने चौकी के कोर पे किया, छत के कोर पे किया, फिर जो एक यहाँ पे देवीपुर में जो झूला है का जो बना हुआ पिलर, उसके पे जाकर के किया, फिर कॉन्फिडेंस आया तब जाकर के वहाँ 1000 फीट ऊँची चोटी पे किया। तो प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है, फिर आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। युवाओं के लिए लास्ट सब युवाओं के लिए क्या कहना चाहिएगा? चूँकि आप इसी क्षेत्र के हैं, नीरपुर के निवासी हैं, युवाओं के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हम यही कहेंगे कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, यदि हमें खड़ा होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है? और यही एक रास्ता है, तो हम यही कहेंगे कि आप जिस फील्ड में हैं, ठीक है? उस फील्ड में एकदम अलग करिए, अद्भुत करिए। भले मैं संघर्ष अभी कर रहा हूँ मुझे, लेकिन एक दिन उम्मीद है कि मैं सफल होऊँगा, उसी तरह से आप भी कामयाब और सफल ज़रूर होंगे। और युवाओं के साथ-साथ खासकर उनको मैं कहूँगा कि यदि आप किसी फील्ड से हैं, आर्मी से हैं, डॉक्टर से हैं, इंजीनियर से हैं, किसी फील्ड से हैं या फिर आम इंसान हैं, तो आप ज़रूर वैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत उम्मीद होता है। यदि एक आदमी अगर मेहनत कर रहा है, यदि उसका सपना टूट जाता है सपोर्ट न देने की वजह से, तो वो इंसान समझिए तो मर जाता है अंदर से। इसलिए मैं यही कहूँगा, आपसे अनुरोध है कि सपोर्ट कीजिए। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो समझिए कि वो बंदा सिर्फ नहीं कर रहा है, आप काम कर रहे हैं उसके लिए, आप उसको पॉपुलर करते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ करके, सपोर्ट कीजिए उन सारे लोगों को, और खासकर मुझे अभी ज़रूरत है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, ताकि मैं खड़ा हूँ तो उस दिन आपको श्रेय दे पाऊँ कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए खड़ा थे, ये मेरे संघर्ष में साथ थे, उस दिन मैं आपको श्रेय दे सकूं। आज भी मैं प्रदीप सर, मैंने बोला कि मेरे यहाँ हम अपने यहाँ करना चाहता हूँ, सूर्य सर छठी मैया के मतलब जो भी संघर्ष कर रहा, उनको नमन करके अपना प्रतिभा के लिए, संघर्ष के लिए जो है मांग कर रहा हूँ कि मुझे मतलब वो चीज़ मिले, ठीक है? तो प्रदीप सर बोले कि नहीं, यहाँ पे आइए। तो ये सहयोग है, ये खड़ा कर रहे हैं मुझे, तो मैं इनको बताऊंगा कि नहीं, आप मेरे लिए खड़े थे एक वक्त में। तो यही मैं कहूँगा, मेरा यही मैसेज है। चलिए, भगवान भास्कर आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। चूँकि आज लोक आस्था का महापर्व आज समापन हो रहा है और ऐसे में आपने यहाँ शीर्षासन किया, इसलिए जो यहाँ की स्थानीय कमेटी है उसके ओर से भी धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी है। मैं फिर से एक वीडियो में इनका पूरा इंटरव्यू दूंगा, चूँकि जिस तरह से सारी बातें होनी चाहिए थे पूरी बातें नहीं हो पाई, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से जो सोनू कुमार हैं, इन्होंने शीर्षासन किया और कहीं न कहीं इस बात की दुख भी है कि ये जो दूसरे भाषा वाले क्षेत्र में जहाँ किए, जहाँ तेलुगु भाषा का वहाँ पे चलता है, उसे जगह पे किए जहाँ पे इनकी भाषा और उनकी भाषा में काफ़ी अन्य मतलब कहिए कि फासला था, जिसके चलते इनका जो जिस तरह का डेवलपिंग होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और एक चीज़ मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी इनके वीडियो को देखकर अगर शीर्षासन करते हैं तो बिना प्रैक्टिस के आधार पर लंबे समय तक शीर्षासन न करें। चलिए, अब दीजिए इजाज़त और मैं आपको वादा करता हूं कि फिर से एक बार इनका इंटरव्यू चैनल के माध्यम से पूरी विस्तार से, जो कि इनको लाइफ में जितना इन्होंने स्ट्रगल किया है उन तमाम चीज़ों के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।